तो क्या कहते हैं, अब ये तो सबको बता दिया गया कि भाई हाँ कैश बुक और पासबुक अलग अलग होती है। अब आपको पता है कि फाइनेंशियल मैटर में लोग फ्रॉड्स करते हैं, पैसों के लिए तो सब काम कर रहे हैं, मैं भी पढ़ाई पैसों के लिए रहा हूँ, है ना, आप भी शायद पढ़ इसलिए रहे कि फ्यूचर में जाके कमाएंगे, घर चलाएंगे अपना, तो सब पैसों के लिए काम कर रहे हैं, हर चीज़ पैसों के लिए हो रही है। तो जब हर चीज़ पैसों के लिए हो रही है तो लोग, जब ये जो पैसों का मैटर आता है वहाँ पे फ्रॉड्स हो सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, ये बैंक में पैसा जमा करने में, पैसा निकालने में घपला करते थे या करते हैं, ये कर सकते हैं। आपने कहा मेरे अकाउंट में जाके 10,000 रुपये जमा कराओ, अपने अकाउंटेंट को कहा, अकाउंटेंट 9,000 रुपये ही जमा करके आया, 1,000 रुपये जेब में डाल लिए, या 9,500 जमा करके आया, 500 रुपये जेब में डाल लिए, ऐसे गड़बड़ करता रहा बैंक में। अब कुछ दिनों बाद पासबुक आई, तो पासबुक का बैलेंस अलग और कैश बुक का बैलेंस अलग। तो अकाउंटेंट से कहा गया भाई तुम तो कह रहे थे कि भाई ये कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस अलग अलग कैसे। तो वो क्या करेगा, वो आपके सामने ये टॉपिक रख देगा जो मैंने अभी आज पढ़ाया कि देखिए सर, अकाउंटिंग कहती है कि कैश बुक और पासबुक का बैलेंस अलग अलग हो सकता है, इसलिए ये कोई फ्रॉड नहीं है। 11 रीजन आपके सामने, 10 से 12 रीजन रख देगा आपके सामने, देखिए सर ये गलती हुई होगी बैंक से, हमने तो 9,500 नहीं 10,000 जमा किए थे, ये बैंक की गलती है, ये चैप्टर रख देगा सामने सेटिस्फाई करने के लिए। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए और इसके अलावा गलतियां ढूंढने के लिए, और तीसरी चीज ऐसी ट्रांजैक्शंस को जानने के लिए जो पासबुक में तो आ गई हैं लेकिन उन्हें कैश बुक में भी रिकॉर्ड करना है, एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसे बोला जाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये एक पर्टिकुलर दिन को बनाई जाती है, उस डेट तक की ट्रांजैक्शंस को देखा जाता है, मैच किया जाता है। बैंक वाले क्या, यानी अकाउंटेंट को क्या करना होता है, अकाउंटेंट को कैश बुक को और पासबुक को सामने सामने रखना होता है, जो ट्रांजैक्शन दोनों में आ गई उन पर टिक लगा दिया जाता है। अब जब ऐसा करने के बाद कुछ ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रह जाएंगी जिन पे टिक नहीं लगा होगा, और कुछ ट्रांजैक्शन पासबुक में रह जाएगी जिस पे टिक नहीं लगा होगा, यानी अनटिक्ड ट्रांजैक्शंस को लेकर ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। इसका एक फॉर्मेट है फिक्स, ऊपर लिखा जाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जिस डेट को भी ये बनाया जाता है, सपोज 31 अक्टूबर 2020 को बनाया जा रहा है, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, ये प्लस का कॉलम है, ये माइनस का कॉलम है। ये एक अकाउंटिंग नहीं है, यहां पे कहीं डेबिट क्रेडिट नहीं चलता। इसकी शुरुआत ओपनिंग बैलेंस से होती है, कैश, इसकी शुरुआत कैश या बैंक पासबुक के बैलेंस से होती है, बैलेंस। और आपको पता है कि बैंक में ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, इसलिए ओवरड्राफ्ट एज पर कैश और पासबुक, किसी भी एक के बैलेंस से ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करते हैं। जो ट्रांजैक्शंस अनटिक्ड रह गई, जो टिक नहीं हुई, उन ट्रांजैक्शन को कैश बुक और पासबुक का बैलेंस जिससे भी स्टार्ट करो, किसी भी एक से स्टार्ट करेंगे, उसमें प्लस और माइनस करके पासबुक का या कैश बुक का बैलेंस जो होना चाहिए एक्चुअली वो निकाला जाता है। अगर आपके पास आपने कैश बुक के बैलेंस से क्वेश्चन किया है, यानी आप कर रहे हो, तो पासबुक का बैलेंस निकल कर आएगा। अगर आप पासबुक के बैलेंस से कर रहे हो तो कैश बुक का बैलेंस निकल कर आएगा, और ये अमाउंट एक्चुअल बैलेंस से मैच करनी चाहिए, जो एक्चुअल पासबुक में लिखा हुआ है या कैश बुक में लिखा हुआ है। अगर ये दोनों ये अमाउंट मैच कर जाती है तो इसका मतलब कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, सारी गलतियां मिल चुकी हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा, हमें जो एक्चुअली